इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन बिग चिल बनने के बाद अजीब-अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो जहाँ भी जाता है बस लोहा खाने लग जाता है और एक बड़े से लोहे के ढेर को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। जो भी उसके पास आता है वो उस पे हमला कर देता है। वो ग्वेन से भी उसके लिए लड़ जाता है। वो ऐसा क्यों करता है और क्या है उस लोहे के ढेर में, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप बस वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कार में दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए होते हैं क्योंकि उनकी कार का ब्रेक फेल हो चुका था। उसी रास्ते पे आके बैन जा रहा होता है जो कि अपनी साइकिल पे होता है। तभी वो लड़के कार से बैन को ठोकने वाले होते हैं लेकिन बैन एकदम से ध्यान देता है और अपनी साइकिल को साइड में करके बच जाता है। बैन उनको देखता है और वो समझ जाता है कि उनकी कार में कुछ न कुछ दिक्कत है। वो साइकिल को साइड में लगाकर बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनकी कार का पीछा करने लग जाता है। उनकी कार आउट ऑफ बैलेंस होकर ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है लेकिन बैन उन्हें पकड़ लेता है और उनकी जान बचा लेता है। कार जमीन पे पाने के बाद एक लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर ये चीज क्या है। दूसरा लड़का कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने हमारी जान बचाई है। वो लड़का बैन को थैंक यू बोलने वाला होता है लेकिन बैन उनकी कार को खाने लग जाता है और वो उन लड़कों को वहां से डराकर भगा देता है। नेक्स्ट डे बैन को दिखाते हैं जो सुबह सुबह अपने घर पे ब्रश कर रहा होता है। उसी टाइम बैन अपने दांतों पे कुछ महसूस करता है। बैन उसे चेक करने के लिए बाहर निकालता है तो वो लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो कि केविन के पास आई होती है। केविन अपनी कार मॉडिफाई करने में लगा होता है तो वो ग्वेन पे ध्यान नहीं देता है। ग्वेन अपनी मैना की पावर से केविन को बाहर की तरफ खींचती है और एक कार्ड की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि पढ़ो इसे। केविन वो कार्ड देखता है। ग्वेन बताती है कि मेरे कॉलेज में एक फॉर्मल डांस फंक्शन होने वाला है, 7 बजे तुम मुझे लेने आ जाना। और ऐसा बोलकर ग्वेन वहां से चली जाती है। उतने में वेन वहां पे आ जाता है और वो उस लोहे के टुकड़े को केविन को दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरे दांतों में ये मिला, जरूर मेरी पावर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। केविन बेन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लड़कियों के बारे में कितना जानते हो। बेन कहता है कि वैसे तुम्हारी इस बात का मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है ना, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। केविन कहता है कि ग्वेन के कॉलेज में एक फंक्शन है, वहाँ फॉर्मल डांस होने वाला है और ग्वेन चाहती है कि मैं उसे वहाँ लेकर जाऊँ, वहाँ डिनर भी होने वाला है, पर मुझे डांस के नाम पे कुछ नहीं आता है। अगर मैंने गलत फिंगर फोक कर दिया तो क्या होगा। बेन कहता है कि इस नाम की कोई चीज नहीं होती है। केविन कहता है कि मैं भी अगर कॉलेज जाता तुम्हारी तरह तो मुझे भी आज ये सब कुछ पता होता। बेन कहता है कि कमोन यार, तुमने बहुत सी बार दुनिया को बचाया है, कई बार नल वॉइड से होकर गुजरे हो, ये डांस और डिनर तो कुछ नहीं है। फिर बेन कहता है कि मैं एक बड़ी सी मुसीबत में पड़ा हूँ इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। केविन कहता है कोई बात नहीं, मैं डांस ट्यूटोरियल की सीडी ले लूंगा। नेक्स्ट सीन में बेन जूली के पास होता है। वो जूली से कहता है कि मेरी पावर्स में प्रॉब्लम आ गई है। जूली कहती है कि क्या हुआ। बेन कहता है जैसे मैं एलियन में चेंज होता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आंख खुलती है अगले दिन। जूली कहती है ठीक है, लाओ मुझे अपनी डायरी दो। जूली कहती है कि मैं तुम जो कुछ करोगे वो नोट कर लूंगी। बेन कहता है पर तुम मेरी जितनी स्पीड को मैच कर पाओगी। उसके बाद जूली अपना स्कूटर ले आती है और बेन जूली से कहता है रेडी रहना। बेन जेटरी में चेंज हो जाता है लेकिन बेन जैसे जेटरी में चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली बिग चिल में बदल जाता है। उसके बाद बेन वहां से चला जाता है और जूली भी अपने स्कूटर से उसका पीछा करने लग जाती है। बेन एक खाने की दुकान पे रुकता है और वहां से लोहा खाने लग जाता है। उसके अंदर से एक वेट्रेस बाहर निकलती है जिसके पास एक लोहे की प्लेट होती है। बेन को देख के डर जाती है और वो लोहे की ट्रे फेंक देती है। बेन उस ट्रे को खा जाता है। जूली ये सब कुछ नोट कर लेती है। बेन वहाँ पे बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है और वो वहाँ की लोहे की चीजें खाने लग जाता है। उसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है और जूली भी बेन के पीछे पीछे चली जाती है। रास्ते में जूली बेन को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है पर बेन कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, चली जाओ यहाँ से। और बेन एक बिल्डिंग के आर पार होकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बेन बेहोश एक सुनसान जगह पे पड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बेन मस्त अपने घर में अचार खाता हुआ दिखाया जाता है। तभी केविन वहाँ पे आता है। केविन कहता है कि तुम्हें इतने टाइम से कहाँ थे, मैं एक बहुत सी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद बेन अपनी अलमारी खोलता है और कपड़े देखता है। केविन कहता है कि तुम्हारे पास मेरे साइज के कपड़े हैं। बेन कहता है हाँ है, मेरे पास ग्रैंडपा मैक्स का एक सूट है। केविन कहता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही फिट नहीं है। बेन वो सूट निकालता है और कहता है जब वो जवान थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। उसके बाद केविन उस सूट को ट्राई करता है और वो सूट केविन को एकदम से फिट आ जाता है लेकिन केविन को टाई बांधनी नहीं आती है। उसके बाद बेन उसकी टाई बांधने में मदद करता है। केविन कहता है कि मैं कूल नहीं हूँ जैसे ग्वेन के कॉलेज के दूसरे लड़के हैं। बेन कहता है कि यही वजह है कि वो तुम्हें पसंद करती है और डांस के लिए तुम्हें साथ ले जा रही है, ना कि उन लड़कों को, वो सारे के सारे दिखावे के कूल हैं बस। उसके बाद बेन सारा का सारा अचार खा जाता है। केविन उसे देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अचार इतना ज्यादा पसंद है। बेन कहता है हाँ, पर शायद घर पे और नहीं रखा होगा, और वैसे ग्वेन को पीले रंग के गुलाब पसंद है, उसके लिए एक अच्छा सा कोसाज ले जाना। केविन कहता है वैसे ये कोसाज क्या चीज है। उसके बाद हमें जूली दिखाई जाती है जो कि ग्वेन के पास आई होती है और कहती है क्या तुमने बेन को देखा। ग्वेन कहती है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या। जूली कहती है मैंने उसे कल से नहीं देखा, वो बिग चिल बन के गया हुआ था और अचानक से गायब हो गया। ग्वेन कहती है कि हाँ अक्सर वो ऐसा करता रहता है, ये एलियन होने का ही एक हिस्सा है, बस तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा।
फिर ग्वेन कहती है कि लो रूप बदलने वाला आ गया। उसके बाद बेन वहाँ पे आ जाता है और ग्वेन वहाँ से चली जाती है। जूली बेन को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। बेन कहता है हाँ मुझे भी हो रही थी। उसके बाद जूली पूछती है कि तुम अचानक से गायब कहाँ पे हो गए थे। बेन कहता है कि पता नहीं, इस बारे में मुझे भी कुछ याद नहीं है, आखिर हुआ क्या था। उसके बाद जूली अपनी डायरी निकालती है और बोलती है 6:31 पे तुमने बिग चिल का, 6:32 पे तुम एक दुकान खाई, 6:33 पर एक छोटी मोटी लोहे की चीज खाई और एक बड़ा सा लोहे का बर्गर भी, 6:34 पे तुमने एक पूरा पूरा लोहे का पुतला खाया, 6:35 पे एक बड़ी सी बस खाई। बेन कहता है वाओ कमाल के नोट्स लिखती हो, तभी तुम्हें एग्जाम में A+ मिलता है। फिर जूली पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। बेन कहता है कि नहीं, पर इतना याद है कि मैं सुबह जब आंख खुली तो मैं एक बदबूदार गड्ढे में था। बेन फिर सैड हो जाता है और कहता है पता नहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे एक एलियन के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। जूली कहती है क्यों ना हम इस बारे में ग्वेन और केविन से बात करें, वो शायद कुछ ना कुछ मदद कर देंगे। बेन कहता है नहीं, वो उस फंक्शन के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस है और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। उसके बाद जूली कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उतने में बेन अचानक से बिग चिल में चेंज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जूली भी बेन का पीछा करती है। बेन एक जगह पे जाके लोहा खाने लग जाता है तो वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। बेन उनमें से एक पुलिस वाले को जमा देता है। वो पुलिस वाले बेन पे फायर करने वाले होते हैं कि जूली वहाँ पे आ जाती है। जूली कहती है किसी कुछ मत करना, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो जूली को इग्नोर करते हैं और बेन पे फायर कर देते हैं। उधर हमें केविन दिखाया जाता है जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि बस यार एक डांस तो है, इतनी टेंशन किस बात की है। उसके बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजे के पीछे ग्वेन होती है जो कि व्हाइट फ्रॉक टाइप कुछ पहनी होती है। वो कहती है कि हाय हैंडसम। केविन उसे देखता है और कहता है बहुत अच्छी लग रही हो और ये तुम्हारे लिए कोशाज। ग्वेन कहती है कि वाओ ये बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है जिनमें उनकी फायर बेन पे कोई असर नहीं कर रही होती है। बेन उन सारों पुलिस वालों को बर्फ में जकड़ देता है और वहां से लावा पीने लग जाता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और जूली भी उसके पीछा करने लग जाती है। बेन कहता है मेरा पीछा करना बंद करो और वो जूली के स्कूटर को बर्फ में जकड़ देता है और जूली वहाँ पे सड़क पे रुक जाती है और बेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेन उसी बदबूदार गड्ढे के पास चला जाता है जहाँ पे वो पहले बेहोश था और वो सारा का सारा लावा वहाँ पे इकट्ठा कर देता है। उधर ग्वेन उन फूलों को देखती है और कहती है मेरे फेवरेट रोजेस, पर तुम्हें कैसे पता चला। केविन कहता है मैं काफी ज्यादा समझदार लड़का हूँ जो कि लड़कियों की हर पसंद को अच्छे से पहचानता है, पर सच बोलूं तो मुझे बेन ने इसके बारे में बताया था और उसने मुझे तैयार भी किया था और उसने मुझे काफी अच्छी सलाह भी दी थी। वो काफी बदला बदला लग रहा था। उसके बाद ग्वेन कहती है कि जूली भी बता रही थी कि बेन अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसके बाद केविन ग्वेन को हाथ देता है और कहता है चलो डांस के लिए चलें, लेकिन ग्वेन मना कर देती है। केविन कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किया है और फिर वो गुस्से में कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे साथ डांस करने में शर्म आती है। ग्वेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस बेन को हमारी काफी ज्यादा जरूरत है। केविन कहता है पर तुम्हें इसका कैसे पता। तभी ग्वेन के पास जूली का कॉल आता है। जूली कहती है कि बेन बेकाबू हो गया और वो मरने मारने पे उतर आया है। वो कहती है कि मैं यहाँ फाउंड्री के पास हूँ लेकिन बेन यहाँ से चला गया है। ग्वेन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे और वो सारे के सारे उस गड्ढे के पास आ जाते हैं जहाँ पे बेन भी होता है। ग्वेन बेन के पास जा रही होती है, पीछे से जूली भी बेन से कहती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बेन कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। केविन कहता है कि इतनी ज्यादा अकड़, चलो मैं इसकी अकड़ उतारता हूँ और वो लोहे को एब्जॉर्ब करके बेन से लड़ने जाता है लेकिन बेन उसके हाथ को काटने लग जाता है। केविन उसे कहता है कि यार इस सूट क्यों खराब कर दिया, तुम्हें याद नहीं है शायद ये सूट तुम्हारा ही है। तो उसके बाद ग्वेन बेन से लड़ने लग जाती है और बेन को मैना का बबल में बंद कर देती है। जूली लोहे के ढेर के पास जाने लग जाती है। बेन उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन जूली नहीं रुकती है। तो बेन उस बबल से बाहर आके जूली पे हमला करने वाला होता है कि ग्वेन उस पर हमला कर देती है। ग्वेन कहती है कि इस लोहे में कुछ ना कुछ तो है जिसे बेन हमसे छिपा रहा है। उसके बाद केविन उस लोहे को तोड़ देता है और उसमें से चिपचिपा पानी सा निकलता है और कुछ देर बाद वो बबल में बन जाता है और हवा में उड़ने लग जाता है। वो बुलबुले बिग चिल के अंडे होते हैं। फिर वो सारे के सारे बुलबुले बेबी बिग चिल में बदल जाते हैं और बेन के पास चले जाते हैं। बेन कहता है कि तुम सारे उड़ जाओ। वो सारे के सारे उड़ जाते हैं लेकिन एक बेबी बिग चिल वहाँ पे बच जाता है जो कि सबसे छोटा होता है। बेन उसे भी कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ और वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और पूछता है कि अभी भी यहाँ पे हुआ क्या। जूली कहती है कि बहुत लंबी लिस्ट है, आराम से बैठ के बताएंगे। केविन बेन को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। बेन कहता है पर ये कैसे हो सकता है। केविन कहता है कि नेक्रोफ्रेजियन यानी कि बिग चिल की प्रजाति 80 साल में एक बार अंडे देती है। ये ठंड में रहना पसंद करते हैं और ये सोलर प्लाज्मा खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इनसे दोबारा मिल पाओगी मम्मी। बेन कहता है कि यार अब चिढ़ाओ मत मुझे। केविन कहते हैं तुम्हें अचार खाते समय मुझे समझ जाना चाहिए था। बेन कहती है हाँ, और बेन ने तुम्हें अच्छी सलाह दी वो देख के भी समझना था। बेन कहता है कि कम ऑन, मैं हमेशा अच्छी सलाह देता हूँ। उसके बाद जूली कहती है कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मेरे साथ आ सकते हो, वैसे भी टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम्हारे मॉम डैड भी गुस्सा करेंगे। बेन कहता है कि मुझे शर्म आ रही है। जूली कहता है कि तुम अच्छे पेरेंट बन सकते हो। ग्वेन कहती है कि जैसी मैंने शाम सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं हुई, हम बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाए। उसके बाद केविन कार में गाना चला देता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना।